एक और मटेरियल बैलेंस का क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसे हम अगेन हमारी SOP CC007C से सोल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स में आने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन का, एन एक्वस साल्ट सॉल्यूशन एंटर्स अ क्रिस्टलाइज ऑपरेटिंग, ये क्रिस्टलाइजर होगा, क्रिस्टलाइजर ऑपरेटिंग एट स्टेडी स्टेट। याद रखिए क्या दे के रखा है, स्टेडी स्टेट, ये हमारे काम की चीज़ है। द फीड टेम्परेचर इज 90 डिग्री एंड द साल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द फीड इज 48%। तो काम करते हैं हम साथ साथ बनाते चलते हैं, इसकी ब्लॉक डायग्राम जो इसका बनाते चलते थे। स्टेडी स्टेट दे के रखा है मतलब एक्यूमुलेशन 0। तो सबसे पहले लिख देता हूँ, ये है क्रिस्टलाइजर, और स्टेडी स्टेट में तो इसका एक्यूमुलेशन 0 है, वो हम बाद में देखेंगे। अब सबसे पहले इसने बोल के रखा है फीड के बारे में। तो फीड को मैं कंसिडर कर लेता हूँ F, kg पर सेकंड, यहाँ से यूनिट देख लेते हैं। तो kg पर सेकंड में सारी स्ट्रीम्स होगी हमारी। तो F का इसने बोल के रखा है कि फीड कॉन्सेंट्रेशन इज 48%, मतलब X जो है XF वो दे के रखा है 0.4, और ये वेट परसेंट पे है। ठीक है। द साल्ट क्रिस्टलाइजेस एज अ पेंटाहाइड्रेट, ये भी एक अच्छी बात दे के रखी है कि पेंटाहाइड्रेट जो साल्ट है उनके क्रिस्टल्स बनने में कुछ वाटर ऑफ हाइड्रेशन ट्रैप हो जाता है। तो इन्होंने बोला है कि वो वाटर ऑफ हाइड्रेशन जो है 5 होगा। पेंटाहाइड्रेट अगर दे के रखा है, इसका मतलब 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के भी प्रेजेंट रहेंगे पर मॉलिक्यूल सॉल्ट, पर सॉल्ट मॉलिक्यूल। तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं प्रोडक्ट, तो इसको हम बोल देते हैं XP, और ये क्या है, पेंटाहाइड्रेट है। चलो इसको हम थोड़ा बाद में देखते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे बोला है कि द साल्ट क्रिस्टलाइजेस एज पेंटाहाइड्रेट, उसके बाद में द क्रिस्टल एंड मदर लिकर। तो मदर लिकर को मैं M लिख लेता हूँ। मदर लिकर लीव्स द क्रिस्टलाइजर, द मोलिकुलर वेट ऑफ द एनहाइड्रस साल्ट इज 50। तो मोलिकुलर मास, मोलिकुलर वेट जो है दे के रखा है कितना, 135। वापस से मैं लिख लेता हूँ इसे, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। मोलिकुलर वेट जो दे के रखा है 135, ये हमारे काम की चीज़ है। द सोल्यूबिलिटी ऑफ साल्ट इज 20 वेट परसेंट, 20 वेट परसेंट इसकी सोल्यूबिलिटी है। तो जितनी सोल्यूबिलिटी होती है उतना ही परसेंट हमारे मदर लिकर के साथ निकलता है। तो अगर 20 वेट परसेंट इसकी सोल्यूबिलिटी है, इसका मतलब कि जो XM है मदर लिकर में, जो कॉन्सेंट्रेशन है इसका, जो मास फ्रैक्शन है, वो हो जाएगा 0.2, क्योंकि यहाँ पर वेट परसेंट दे के रखा है। तो 0.2 मदर लिकर का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब कॉन्सेंट्रेशन नहीं, कंपोजिशन हो गई। अब पूछा गया द फ्लो रेट रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 100 kg पर सेकंड ऑफ द हाइड्रेटेड साल्ट। तो इन्होंने P की जो फ्लो रेट है वो दे करके रखी है 100 kg पर सेकंड। हाइड्रेटेड साल्ट तो यही है ना, 100 kg पर सेकंड दे के रखी है, क्योंकि हमारा जो हाइड्रेटेड साल्ट है ये P स्ट्रीम में जाएगा क्रिस्टल बन करके। राउंडेड टू नियरेस्ट इंटीजर इज, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, F। इनने बोला फीड फ्लो रेट रिक्वायर्ड है, फीड फ्लो रेट हमारी क्या हो जाएगी, F। हमें कुल मिला के F को कैलकुलेट करना है। तो अब इसे प्रोसीड कैसे करेंगे, तो हमारे पास अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास अननोन्स कितने हैं, F अननोन है, M अननोन है और XP अननोन है। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम देखें तो अननोन हमारे पास हो गए हैं 3, F, M और XP। और हमारे पास इक्वेशन कितनी बन सकती है, तो एज हमने लास्ट क्वेश्चन में भी इक्वेशन बनाई थी, तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 इक्वेशन बन सकती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो रही है 1, इसका मतलब कि अंडर स्पेसिफाइड प्रॉब्लम है, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। लेकिन देखिए यहाँ पर हमें मोलिकुलर वेट दे के रखा है, तो हमें एक अदर रिलेशन दे के रखा है, और हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम में होता है अदर रिलेशन को हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगी अगर हम इसका यूज़ कर लेते हैं मोलिकुलर वेट का। तो चलिए उसका यूज़ करते हुए डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 बनाते हैं। तो मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमें पता चलता है क्वेश्चन सोल्व होगा या नहीं होगा। तो अगर हमें XP निकालना है, XP निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जो मोलिकुलर वेट है
प्योर क्रिस्टल का, सॉरी प्योर साल्ट का, उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा जो मोलिकुलर वेट है क्रिस्टल का प्लस जितना वाटर ऑफ हाइड्रेशन इसके अंदर है क्रिस्टल के अंदर, तो वो हो जाएंगे 5 है ना। पेंटाहाइड्रेट अगर हमारा क्रिस्टल है तो 5 हो जाएंगे वाटर मोलिक्यूल्स, और एक वाटर मोलिक्यूल का जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है 18। तो इस तरीके से हम एक्सपी को कैलकुलेट कर लेते हैं, और एक्सपी आप अलग से करके देख लीजिए। मैंने पहले से करके रखा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसको ऐसे ही। ये आ जाएगा 0.6। तो अब हमारा जो एक्सपी है वो आया 0.6। तो ये बात समझ में आई, इसको मैं एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ मैंने क्या करा है। जो एक्सपी है, एक्सपी अगर पी की बात करें तो पी के अंदर क्या होगा, प्योर साल्ट होगा प्लस उसमें जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन है वो दो चीज़ें होंगी। और हमारा जो मास फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ, अगर इस केस की बात करें तो मास ऑफ साल्ट, प्योर साल्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ साल्ट प्लस मास ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर ऑफ हाइड्रेशन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमें मास दिए नहीं है पर मोलिकुलर मास दे के रखा है, तो अब हम मोलिकुलर मास से भी हमारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्ट कितना है 135 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्ट कितना है 135 प्लस वाटर का कितना हो जाएगा 5 वाटर मोलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय 18 उनका मोलिकुलर मास। ऐसा करके हमारा आंसर आया 0.6। तो आई थिंक इतना सबको क्लियर है। ये एवोपरेटर में हम और डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, अभी तक मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए। तो इस तरीके से हम मास फ्रैक्शन इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं अगर हमें कोई हाइड्रेटेड साल्ट मिलता है तो। इस तरीके से हमने निकाल लिया है। तो अब हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 0 हो चुकी है, तो हम इस प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो वापस से हमारी एसओपी पे चलते हैं जो कि हमने लेक्चर CC007C में हमने देखी थी, डिस्कस की थी। तो उसके अनुसार हमें सबसे पहले करना होगा ओवरऑल बैलेंस। तो ओवरऑल बैलेंस लगा किस पे, क्रिस्टलाइजर पे, क्योंकि एक ही इक्विपमेंट है। तो हम सबसे पहले करते हैं ओवरऑल बैलेंस, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस। और ओवरऑल में भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल बैलेंस। तो टोटल बैलेंस हम कर लेते हैं। टोटल बैलेंस हो जाएगा F इक्वल टू, क्योंकि इन स्ट्रीम सिर्फ F है और दोनों आउट स्ट्रीम है, F इक्वल टू M प्लस P, और वहीं हमें P दे करके रखा है, F इक्वल टू M प्लस P हमें दे कर रखा है 100। तो जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था हम इसको भी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। F माइनस M इक्वल टू 100, और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है टाई एलिमेंट का। तो क्या यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट है जो टाई एलिमेंट है, नहीं है। ऐसा कोई एलिमेंट हमारे पास नहीं है जो कि इनर्ट ही बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर कोई टाई एलिमेंट नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो कम से कम स्ट्रीम में आ रही है, ऐसी भी हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वाटर और सॉल्ट दोनों मदर लिकर में भी जा रहे हैं, मदर लिकर में वाटर सॉल्ट दोनों जा रहे हैं, और वहीं पी में भी दोनों चीज़ें जा रही है, वाटर और सॉल्ट। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन था कि रेस्ट ऑफ स्पीसीज में हमें बैलेंस लगाना है, दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ उठा लेते हैं। तो मैं ले करके चल रहा हूँ साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हमारे पास साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कंपोजिशन बोलना चाहिए। साल्ट की कंपोजिशन हमारे पास तीनों स्ट्रीम में है, तो मैं इसी को लेकर के चल रहा हूँ और प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। तो थर्ड आ जाएगा सॉल्ट बैलेंस, सॉरी सेकंड सॉल्ट बैलेंस। अब सॉल्ट अगर बैलेंस हम लगाने जाएंगे तो हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाई F, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई F इक्वल टू M में कितना है 0.2 M प्लस 0.6 P, 0.2 M प्लस 0.6 P।
ये हमारा बैलेंस आया। इसे हम वापस से अरेंज कर लेते हैं और पी की वैल्यू भी रख देते हैं। पी की वैल्यू हमारे पास है 100, इसलिए हम उसकी वैल्यू भी रख देते हैं। इसको वापस से अरेंज करते हैं। 0.4 एफ माइनस 0.2 एम इक्वल टू 60 हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 60। तो हमारे पास वापस से दो इक्वेशन हो गई है और अब इन दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है फीड फ्लो रेट, यही पूछा गया था ना। द फीड फ्लो रेट रिक्वायर्ड, फीड फ्लो रेट रिक्वायर्ड हमसे पूछी गई है। तो अब हम ऐसा काम करेंगे जिसके अंदर एफ बच जाए सोल्व करने में और जो एम है वो कैंसिल हो जाए। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में देखिए, अगर इक्वेशन 1 में मैं 0.2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं वही करता हूँ, इक्वेशन 1 में मैं 0.2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 है ना, और इसको हमें माइनस करना था किस में से, इक्वेशन नंबर 2 से।